आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबों के पूर्व लोकप्रिय सांसद मेरे बड़े भाई आदरणीय राम कृपाल यादव जी, निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण सम्मानीय श्री श्याम बिहारी मीना जी, टाटा टेक के रिप्रेजेंटेटिव मनीष जी, प्रचार एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दीघा घाट विकास चंद्रा जी, रॉयल इनफील्ड के प्रतिनिधि विकास चंद्रा जी, मनीष जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कंपनी के एचआर और हमारे इस संस्थान से प्रशिक्षित हमारे सभी युवा साथी, मित्रों, ये तो मेरे पूर्व के वक्ता और श्याम बिहारी मीना जी ने विशेष और मेरे बड़े भाई पूर्व सांसद आप लोगों को एक मार्गदर्शन दिया है कि आपको क्या करना है और हमें क्या करना है। मित्रों, बिहार सरकार जब से 2005 से बिहार में सरकार बनी है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, तो सही बात है, ये कहने में हमें हिचक नहीं है कि सरकार बनने के बाद बिहार में बिहार के विकास के लिए, बिहार में सामाजिक समरसता और बिहार में न्याय के साथ विकास, हमारे अंतिम पंक्ति में जो खड़े व्यक्ति हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनका भी सामाजिक तौर पे विकास और बिहार का विकास, एक विकसित बिहार, और आपके जो हमारे बच्चे हैं जो प्रशिक्षण जो ले लिए हैं, जो ट्रेनिंग जिन्होंने ले लिया है, उनका भविष्य उज्जवल कैसे हो, इसके बारे में सरकार 2005 से आज तक चिंतित है और चिंतित रहती है। कई एचआर उपस्थित हैं और कई हमारे माननीय विद्वान लोग भी उपस्थित हैं। आप ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं, कई सीनियर पदाधिकारी हैं। ये आईटीआई बिहार का और बिहार के जो भौगोलिक स्थिति है, बिहार में जो शिक्षा का जो ट्रेंड है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतना बड़ा डेंसेस पॉपुलेशन में बिहार के सभी बच्चों को नौकरी का अवसर प्रदान हो और उनके घर में खुशहाली आए, उनको रोजगार का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए ये पहला संस्थान, ये जान के खुशी हो रही है कि 1948 में ये बना था और 1948 में इसकी स्थिति क्या होगी, उस समय का किस लेवल का एजुकेशन होगा, प्रशिक्षण किस लेवल का होगा, उसका बयान हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हम लोगों का जन्म ही 1948 में नहीं हुआ। बाद के दशकों में हम लोग आज़ाद भारत में जन्म लेने वाले लोग हैं। और कुछ इसमें ऐसे भी मेरे प्रशिक्षार्थी है, मेरा ये कहने का, मेरा प्रबोधन और उद्बोधन और संबोधन करने का मेरा एक विषय नहीं, एक सोच डेवलप करना लोगों के बीच। सरकार ने जो सोच रखी है, जो सरकार आपके लिए हमेशा प्रयत्नशील है, आपके लिए जो जीता हो, आपके लिए जो मरता हो, आपके विकास के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए जो सपना देखता हो, मैं उसमें सिर्फ चर्चा कर रहा हूं। मैं सोच रहा था कि पूर्व वक्ता जैसे बोल रहे थे कि 1948 में, अब 1948 में देश 47 में आज़ाद हुआ है, 48 में इसका गठन हो गया, तो एक साल में कितना भारत डेवलप होगा। और जो हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा है, न मेरे पास कोई साधन था, न मेरे पास कोई संसाधन था, कुछ नहीं था मेरे पास आज़ाद भारत। और उस टाइम से आज तक एक लंबी यात्रा है, एक बड़ी यात्रा है इस आईटीआई का। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, जो एनडीए गठबंधन की जो सोच है, उस यात्रा का एक फलाफल है कि 1948 का बना ये आईटीआई दीघा आज
हमको लगता है कि बिहार का नंबर 1 ITI बने, इसकी भी हम लोग चिंता करते हैं। और वहां से यहां तक कि यात्रा में न थके न रुके और इसका उत्तरोत्तर विकास हो। इसलिए यहां का जो भी जैसे जैसे समय का मूल्यांकन हुआ, जैसे जैसे समाज का मूल्यांकन हुआ, उसके आधार पे हमें क्या करना चाहिए, इसको और कितना डेवलप, जैसे बिल्डिंग बन गया और डायरेक्टर साहब ने बताया कि और हमें इसमें डिमोलिश किया है कई बिल्डिंग जो पुराने ज़माने के थे, उसको हटा के एक नया बिल्डिंग, 23 ट्रेड का एजुकेशन करना, पढ़ाई करना और 23 ट्रेड में बच्चों को रिक्वायरमेंट के आधार पे उसको ट्रेन करना कि वो आगे जाके कहीं नौकरी ले ले, एक होता था। मेरे आज भी बच्चे हैं बिहार के जो बाहर जाते हैं, जिनको कोई लर्निंग पार्टनर नहीं, वो जाते हैं वहाँ मांगते हैं कि भाई हम नौकरी करने के लिए आए हैं, मेरे पास ये क्वालिटी है। ये कितना एक सुखद अनुभव हो रहा है बिहार जैसे राज्य में कि यहाँ कंपनी आके खुद आपके बच्चों के घर आके, आपके संस्थान में आके अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे हमें क्या क्या चाहिए, कैसे स्किल्ड बच्चे हमें ज़रूरत है, उस टाइप के बच्चों को यहाँ खुद आके उनको नौकरी या रोजगार का अवसर देना, मेरे हिसाब से बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार का जो सोच रहा है उसका प्रतिफल दिखाई दे रहा है। तो हम आशा करते हैं मेरे मित्रों, मेरे भाई और हमारे सभी नौजवान साथी कि मेरी एफिशिएंसी कम नहीं है। जैसे कहा कि हमने 4000 बच्चों को इसमें प्रशिक्षित कर दिया है और लगभग 2200 बच्चों को हम लोगों ने नौकरी और रोजगार का अवसर प्रदान कर दिया है। लेकिन मेरा मानना है कि और कहीं से कोई हिचक नहीं, मेरे पदाधिकारी रामकृपाल भैया को बताएं और श्याम बिहारी मीना जी और सभी हमारे पदाधिकारी दिन रात मेहनत करके अपने नैतिक दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करके, और आपके इस क्षेत्र का कॉलेज है तो आपसे भी आग्रह होगा, मेरे अपने बड़े भाई से भी, कि बड़े भाई का भी जो मार्गदर्शन मिले उसको भी इस पाठ्यक्रम में हम लोग सम्मिलित करें ताकि ITI का नाम पूरे देश में नंबर 1 पे हो। ये भी आप सभी हमारे जितने सीनियर्स अभिभावक हैं, पितातुल अभिभावक हैं, अतिथि हैं, आशा और उपेक्षा इनके साथ भी हमारी खड़ी रहती है। मेरा सपना भी आपके साथ रहता है। इसलिए एक बात मैं कहूँगा, SR आप सभी लोग आए हैं, 23 ट्रेड की पढ़ाई हो रही है, हम स्किल्ड कर रहे हैं। मेरा एक सपना है बिहार, शायद आप सबको जानकारी होगी कि नहीं या जानते भी होंगे, बिहार एक लौता ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां पूरे पॉपुलेशन के, जितनी आपकी पॉपुलेशन है 13 करोड़ या 13.5 करोड़ जो भी पॉपुलेशन हो, उसका 60% लोग 40 साल से नीचे की उम्र के, यानी काम करने वाले हैं, स्किल्ड हैं, उनमें ताकत है, क्षमता है, वो देश बदल सकते हैं, बिहार बदल सकते हैं। ये देश का इकलौता ऐसा राज्य है जिसके पूरे पॉपुलेशन का 60% भैया लोग 40 साल से नीचे वाले हैं। तो हम बिहार को युवा राज्य भी कर सकते हैं, बिहार को एक मैन कैपिटल भी कर सकते हैं, ये देश की राजधानी है। तो इतनी बड़ी ताकत हमें मिली है, प्रकृति ने हमें दिया है, और आप सबके स्नेह आशीर्वाद से और आपके सबके मेहनत से जब हमें ये ताकत मिली है, तो आप लोगों का इस परिस्थिति में सभी कंपनी जो बाहर हो बिहार के या बिहार के अंदर हो, उनके ऊपर एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है, उनके ऊपर एक नैतिक दायित्व बढ़ जाता है कि ये इस मैन पावर को, इस मेरे स्किल्ड जो बच्चे हैं, ऐसा है मेरा राज्य है, तो भारत के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए इनका यूटिलाइजेशन हम कैसे करें। मित्रों, आप लोगों से मेरी विनम्र आग्रह है,
आप सभी कंपनी के एचआर, मेरा जो अपना कल्चर है हम आपको बताते हुए हमें फक्र भी हो रहा है कि मैं उस इलाके से आता हूं जिस इलाके में 1933 में एक फैक्ट्री लगा था और डालमिया के हमारे बंधु लगाए थे। 1933 में मेरा देश गुलाम था, हम आज़ाद नहीं थे। मेरे देश के पास, मेरे राज्य के पास न कोई विजन था, न कोई सरकार थी, न कोई मेरा सपना था, हम गुलाम थे। और ये कहते हुए हमें और खुशी हो रही है कि जब 1933 में जब एक सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, डालमिया के बंधु को आज मेरे इस सदन में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनको मैं सैल्यूट करूंगा एक भारत के नागरिक होने के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते, कि जब देश गुलाम था और सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, नज़रबंद थे, और डालमिया वालों ने जब फैक्ट्री बैठाया 1933 में, तो उसका उद्घाटन के लिए मैं उस जिले से आता हूँ भैया। ये फक्र है कि डालमिया वालों ने उद्घाटन करता अगर किसी को चुना, उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस से उद्घाटन कराया, अंग्रेजों से उद्घाटन नहीं कराया। ये है डालमिया। और 1948 में कागज, ये पेपर मिल बैठा था फैक्ट्री मेरे यहाँ। आप 4 लोग हैं, आपको मेरा कहने का मतलब है, आगे मैं बताऊंगा। आप समय ज़्यादा होगा तो विराम भी दे दूंगा अगर अच्छा नहीं लगता होगा तो जब 1948 में हुआ, उसका उद्घाटन, आज हमारे जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो भी देश मेरा आज़ाद नहीं था, और दूसरे मील का उद्घाटन अगर उन्होंने चुना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना और उनसे उद्घाटन करवाया, पेपर मिल का उद्घाटन करवाया। तो आप सबसे, कंपनी वालों से, आप कंपनियों से मेरा आग्रह होगा कि हम बिहार के लोग हैं, हम बिहारी हैं, ये कहने में हमें फख्र होना चाहिए। हम बिहार के बच्चे हैं, ये कहने में हमें गर्व होना चाहिए। इसलिए गर्व होना चाहिए कि आपको लगता है कि हम, मेरे प्रोफेशन से जुड़ा है बच्चा, मेरे जितने युवा यहाँ साथी उपस्थित हैं, इनके अंदर एक दिल है, इनके अंदर एक जज्बा है बदलने का, काम करने का। और जान लीजिए, मेरी संस्कृति रही है बिहार की, और ये बिहार की संस्कृति जो है, आपको लगता है कि एक प्रोफेशन से मेरा एक बच्चा, अभी मैंने पूछा मनीष से कि कितना सैलरी दे रहे हो, तो बोला कि 20,000, और किसी को 25,000 भी, किसी को 30,000 भी। मेरे बच्चे, हम सैल्यूट करेंगे इन बच्चों को, बिहार के बच्चों को, कि ये 20,000 और 25,000 और 30,000 के बंधन में ये नहीं रहते। जब आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ते हैं, जब आपके प्रोफेशन के साथ आपको लगता है कि ये बच्चे 30,000 में मेरे प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरी जो कल्चर है, मेरी जो संस्कृति है, और जो मेरे बच्चे जब आपसे जुड़ते हैं, आपको लगता है कि प्रोफेशन से, लेकिन मेरे बच्चे आपके इमोशन के साथ जुड़ते हैं। और जब मेरे बच्चे जब आपके इमोशन के साथ जुड़ते हैं, तो मेरे बच्चे आपके रिलेशन के साथ भी जुड़ते हैं। और जब मेरे बच्चे आपके रिलेशन के साथ जुड़ते हैं, तो मेरे बच्चे आपके प्रमोशन के साथ जुड़ते हैं। प्रमोशन के साथ नहीं जुड़ते हैं, आपकी कंपनी दुनिया में नाम करे, इसके लिए खून पसीना बहाते हैं। ये मेरी संस्कृति, ये आपका प्रोफेशन, मेरे लिए रिलेशन, इमोशन और प्रमोशन तीनों मेरे साथ होता है। ये बिहार के बच्चे हैं। तो मैं मनीष से भी आग्रह करूंगा कि 20,000 और 30,000 और 15,000 के बंधन में मत बांधो। थोड़ा सम्मान के साथ, एक प्रोफेशन के साथ मेरे बच्चों को एक सम्मान मिले, हम सम्मान के रूप में
और बधाई देता हूं प्रचार महोदय को भी कि आपने पहला टाटा टेक की सहायता से आपने ये नियोजन मेला लगाया है और 2000 शायद आपने जैसा बता रहा था कि 2000 कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको हम आज प्लेसमेंट दे रहे हैं। इसकी संख्या और बढ़े और आपका ये इंस्टीट्यूशन दिन दूना रात चौगुना बढ़े, देश में इसका नाम हो, इसके लिए एक मंत्री के रूप में हमें जो करना होगा मैं आपके साथ खड़ा हूं, अनारत में करते रहूंगा, चाहे वो बिल्डिंग का विकास हो, चाहे किसी ट्रेड का विकास हो, मैं सबके साथ आपके साथ जुड़ा हूं। मैं जब तक अपने नैतिक दायित्व में हूं तो उत्तरोत्तर विकास हो, मैं इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसा कार्यक्रम किया है, आगे भी करते रहेंगे। और टाटा टेक के सहायता से और रॉयल एनफील्ड इंडिया के प्रतिनिधि विकास चंद्रा जी को मैं बता दूं कि मैं 86 में 84 में मैं मैट्रिक में यहाँ था, इंटर में बीएन कॉलेज में, और उस समय एक मैचलेस बुलेट था, मैंने रखा मैचलेस हुआ करता था, वो कलकत्ता से खरीद के हम लोग लाए थे, इंग्लैंड की बनी हुई मोटरसाइकिल थी, डबल साइलेंसर की होती थी। और उस मोटरसाइकिल को हम लोगों ने अतीत का एक वस्तु समझते थे और आपने जीवंत किया है रॉयल एनफील्ड वाले, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई। और अतीत की स्मृतियों को ताजा आपने किया है, इसलिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी। मैं इस अवसर पे आप सबको, जितने हमारे बच्चे हैं और जितने हमारे पदाधिकारी हैं, आप दिन रात मेहनत करते हैं और पूरे अपने नैतिक दायित्वों के साथ, ईमानदारी के साथ आपने मेहनत किया है, जिसका प्रतिफल है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। और मंच पे उपस्थित हमारे बड़े भाई आदरणीय पूर्व लोकसभा सांसद आदरणीय राम कृपाल भैया का, इनके सानिध्य में हमें कुछ बोलने का अवसर मिला है, ये पहली बार। मैं इसलिए भी इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबको, सभी अपने प्यारे छोटे अपने युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि आप उत्तरोत्तर बढ़ें, बिहार को एक विकसित बिहार बनाएं, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएं, इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।